सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फ्लटर पैकेजेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम शेयर्ड प्रेफरेंस की हेल्प से स्मॉल पीस ऑफ डेटा को डिवाइस में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस बेसिकली यूज़ किया जाता है स्मॉल पीस ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि यूज़र के डिवाइस में स्टोर रहता है, जिसे यूज़र बार बार चेंज कर यूज़ करता है, जैसे कि डिवाइस थीम, फ़ॉन्ट साइज एंड ऐप सेटिंग्स एक्सेट्रा। सो मेक श्योर आप इसमें यूज़र के क्रेडेंशियल को स्टोर ना करें, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा लॉस्ट हो सकता है। सो मेक श्योर आप इसके लिए यूज़ ना करें। इसके लिए आप फ्लटर सिक्योर स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने शेयर्ड प्रेफरेंसेस ऐप नाम से एक स्टेटफुल विजिट बना रखा है एंड स्कैफोल्ड में ऐप बार कोड दे रखा है। बॉडी में मैंने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर मैंने कॉलम को दे रखा है। चिल्ड्रन में मैंने टेक्स्ट विजिट बना रखा है, जिसमें हम स्टोर डेटा को शो करेंगे। फिर नीचे मैंने टेक्स्ट फील्ड बना रखा है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को मॉडिफाई करना सीखेंगे। एंड इसके बाद मैंने एलिवेटेड बटन बना रखा है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स के टास्क को परफॉर्म करेंगे। सो ये है हमारे ऐप का डिज़ाइन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टोर डेटा को शो करेंगे। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की हेल्प से हम डेटा को मॉडिफाई करेंगे एंड बटन की हेल्प से हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए आपको डिपेंडेंसीज के अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज को ऐड करना होगा। तो हमने पैकेज ऐड कर रखा है। अब शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इनिशियलाइज़ करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक शेयर्ड प्रेफरेंस नल टाइप का प्रेप्स वेरिएबल बनाते हैं। अब इनिशियलाइज़ करने के लिए हम इनिशियलाइज नाम से एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। देन प्रेप्स में हम अवेट कर शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस को कॉल करते हैं। सो हमने इनिशियलाइज फंक्शन बना लिया है। अब हम इनिट स्टेट को कॉल करते हैं एंड इसमें हम इनिशियलाइज फंक्शन को दे देते हैं, सो दैट ऐप के स्टार्ट होने पर शेयर्ड प्रेफरेंस इनिशियलाइज हो जाएगा। तभी हम शेयर्ड प्रेफरेंस में डेटा को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम ऐप को रीबिल्ड कर लेते हैं। सो हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डेटा को स्टोर, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डेटा को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक ऐड डेटा नाम से एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। अब अवेट कर हम प्रेप्स नॉट नल डॉट सेट को कॉल करते हैं। देन ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट फंक्शन शो करेगा, जिससे हम बूल वैल्यू, डबल वैल्यू, इंट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू एंड लिस्ट के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, तो हम स्ट्रिंग को चूज़ कर लेते हैं। अब की में हमें यूनिक की देना होगा, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि डेटा इसमें की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। तो हम की में डेटा दे देते हैं एंड वैल्यू में हम खूब कोडिंग दे देते हैं, जो कि हमारा स्ट्रिंग डेटा होगा। सो हमने ऐड फंक्शन बना लिया है। अब हम इसको बटन में कॉल करते हैं। अब चलते हैं बटन पर और टैप करते हैं। सो हमारा डेटा डिवाइस में स्टोर हो चुका है। अब डेटा को शो करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग नल टाइप डेटा वेरिएबल बनाते हैं। अब डेटा को गेट करने के लिए हम यहाँ पर एक गेट डेटा नाम से फंक्शन बनाते हैं एंड डेटा में प्रेप्स नॉट नल डॉट गेट को कॉल करते हैं। देन ये हमें डिफरेंट टाइप्स के गेट फंक्शन को शो करेगा। तो हमारा स्ट्रिंग डेटा था, तो हम गेट स्ट्रिंग को चूज़ कर लेते हैं। अब की में हमें उस डेटा का की देना होगा, जिसमें हमने डेटा को स्टोर किया था। तो हम डेटा दे देते हैं। अब यदि डेटा सेट नहीं है, देन हम डिफ़ॉल्ट में नो डेटा को शो करेंगे, सो दैट ये हमें एरर शो ना करे। अब हम सेट स्टेट को कॉल करते हैं, जिससे ऐप का यूआई
रीबिल्ड हो जाएगा एंड हमें डेटा स्क्रीन पर शो होगा। तो चलते हैं टेक्स्ट में एंड यहाँ पर हम डेटा को दे देते हैं। अभी ये नल है तो हम डिफ़ॉल्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग को दे देते हैं, क्योंकि गेट फंक्शन के कॉल करने पर ये हमें नो डेटा को शो करेगा। अब हम गेट फंक्शन को बटन में कॉल करते हैं। यदि अब हम गेट डेटा पर टैप करते हैं देन ये हमें स्टोर डेटा को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि अब हम ऐप को क्लोज कर फिर से ओपन करते हैं देन ये हमें स्टोर डेटा को शो करेगा एंड डेटा ऑलवेज स्टोर रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हम इंट डेटा, डबल डेटा, बूल डेटा, एंड लिस्ट डेटा को स्टोर कर देते हैं। अब डेटा को शो करने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को बना लेते हैं। अब हम इन वेरिएबल्स में इनके डेटा को गेट कर इनमें स्टोर कर देते हैं। देन इसके बाद हम टेक्स्ट में सभी गेट डेटा को दे देते हैं। सो हमने डेटा को ऐड एंड गेट कर लिया है। अब हम ऐप को रीबिल्ड कर लेते हैं। सो हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। अब हम ऐड से डेटा को सेट करते हैं एंड देन गेट पर टैप करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टोर डेटा यहाँ पर शो हो चुका है। डेटा को गेट करने के लिए हमें बार बार बटन पर टैप करना पड़ता है, तो इससे बचने के लिए हम इसको इनिशियलाइज में कॉल कर देते हैं। देन ऐप के स्टार्ट होने पर ये हमें डेटा को शो कर देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम डेटा को रिमूव और डिलीट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रिमूव डेटा एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। देन अवेट कर हम prefs not null डॉट रिमूव को कॉल करते हैं। अब हम उस डेटा के की को यहाँ पर दे देते हैं जो कि हमें डिलीट करना है। इसके बाद हम set state को कॉल कर देते हैं। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर दे देते हैं। यदि अब हम बटन पर टैप कर हम डेटा को गेट करते हैं देन इसका डेटा डिलीट हो जाएगा एंड यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम सभी डेटा को एक बार में डिलीट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक क्लियर डेटा एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं एंड अवेट कर हम prefs not null डॉट क्लियर को कॉल करते हैं। देन set state को दे देते हैं।
अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर दे देते हैं। यदि अब हम बटन पर टैप करते हैं देन ऐप का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम इसके डेटा को रियल टाइम में मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड के डेटा को गेट करने के लिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप टेक्स्ट कंट्रोलर बना लेते हैं। अब डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम एडिट डेटा एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप डेटा को लेगा। देन अवेट कर हम prefs not null that set string को कॉल करते हैं। अब की में हम उसका की दे देते हैं एंड वैल्यू में हम गेट इट डेटा को दे देते हैं जो कि फंक्शन के कॉल करने पर हमें मिलेगा। देन हम गेट डेटा को कॉल करते हैं सो दैट न्यू डेटा के ऐड होने के बाद ये हमें स्क्रीन पर शो हो। अब हम टेक्स्ट फील्ड में कंट्रोलर को दे देते हैं और ऑन एडिटिंग कंप्लीट पर हम एडिट डेटा को कॉल करते हैं एंड इसमें हम टेक्स्ट कंट्रोलर के टेक्स्ट को दे देते हैं। सो हमारा डेटा मॉडिफायर बन चुका है। यदि अब हम यहाँ पर सब्सक्राइब टाइप कर ओके करते हैं देन इसका डेटा चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम खूब कोडिंग दे देते हैं देन इसका डेटा खूब कोडिंग हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम डेटा को रीलोड करना सीखेंगे जो कि ज़रूरी होता है जब हम डेटा को रियल टाइम में मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रीलोड डेटा एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। अब अवेट कर हम prefs डॉट रीलोड को कॉल करते हैं। देन डेटा रीलोड होने के बाद हम रीलोड डेटा को प्रिंट कर देते हैं। एंड देन गेट डेटा को कॉल करते हैं सो दैट न्यू डेटा हमें स्क्रीन पर शो हो। अब हम इस फंक्शन को बटन में कॉल करते हैं। यदि अब हम बटन पर टैप करते हैं देन इसका डेटा रीलोड हो जाएगा एंड हमें न्यू वैल्यू शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि यदि हमें की को चेक करना है कि ये डेटाबेस में प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो इसके लिए हम prefs डॉट कंटेन्स की को कॉल करेंगे एंड की में हमें उस की को देना होगा जिसे हमें चेक करना है। तो हम डेटा को दे देते हैं, देन ये हमें ट्रू शो करेगा क्योंकि हमने इस की पर डेटा को स्टोर कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो बेसिकली ये की को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमने इस की पर डेटा को स्टोर कर रखा है या फिर नहीं। इसके बाद हमें prefs not null डॉट गेट कीज मिलता है जो कि हमें सभी कीज को रिटर्न करता है जो कि हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।